माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आप लोगों के बीच आज मैं फिर से उपस्थित हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पे। और जैसा कि पिछले क्लास के वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप लोगों को मैं बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था और आज के मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं एडवांस की। किसकी मैं चर्चा करने वाला हूं? एडवांस डिग्री का मैं चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ, एडवांस जो डिग्री होती है, एडवांस डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे बनते हैं उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जी हाँ, एडवांस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं एडवांस डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडवांस जो आप लोगों को चेंजिंग पढ़ना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इससे पहले आप लोगों को पहचान पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये तीन चीज पहचानने तो आपको आता ही होगा, क्योंकि मैं पिछले क्लास के वीडियो में मैं बहुत अच्छा से समझाया था कि पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव कैसे पहचानेंगे और सुपरलेटिव कैसे पहचानेंगे। ये तीन पहचान मैं बताया था। अब लेकिन ये तीन पहचान से काम नहीं बनेगा, आपको ये तीन पहचान के अलावे आपको और भी दो पहचान पढ़ने पड़ेंगे। अब कहिए वो दो पहचान कौन है? तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 पहचानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, मैं एक टेबल बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? टेबल बना रहा हूं। आप लोगों को मैं आज पढ़ाने वाला हूं एडवांस। क्या पढ़ाने वाला हूं? एडवांस। तो देखिएगा, एडवांस जो पढ़िएगा तो इससे देखिए, पहली बात तो कि आप लोग माइंड में सोच रहे हो कि सर जी आज एडवांस पढ़ाएंगे, तो कितना लोग कहे कि हमको तो सर समझ में नहीं आएगा। ऐसी बात, ये मेंटलिटी बना के रखिए, बहुत ही इजी है एडवांस। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, कॉम्पिटिटिव में तो खास कर पूछता है, एरर के रूप में बहुत आता है। इसलिए आप बढ़िया से देखिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर दे रहा हूं पीडी, फिर मैं दे रहा हूं सीडी और फिर मैं लिख रहा हूं एसडी। इस बात को पहले समझिएगा, क्योंकि टेबल नहीं समझिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए टेबल को बढ़िया समझिएगा कि टेबल कहना क्या चाहता है। तो इस तरह से मैं लिखा हूं पीडी। पीडी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। यहां पर देखिए सीडी। सीडी का मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। कौन डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। और एसडी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से मैं बॉक्स का निर्माण कर रहा हूं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ध्यान से देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। यहां पर देखिए, मैं लिखने वाला हूं मेन पहचान। कौन पहचान? मेन पहचान। और यहां पे देखिएगा, ऐसे करके मैं यहां पर बताऊंगा आप लोगों को टाइप 1 की पहचान, टाइप 1 की पहचान, और यहां पे टाइप 2 की पहचान। चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो पीडी, पीडी, सीडी, एसडी। पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री अर्थात पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को मेन पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अगर ये पहचानने आ जाएगा तो आपको फिर टाइप 1 पहचानना है कि पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1 है कि पॉजिटिव डिग्री का टाइप 2 है। फिर उसके बाद देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का टाइप 1 है कि कंपैरेटिव डिग्री का टाइप 2 है। फिर सुपरलेटिव डिग्री का टाइप 1 है कि सुपरलेटिव डिग्री का टाइप 2 है। अगर इसको बढ़िया से समझ लिए तो आपको एडवांस का जो डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है एकदम समझ में बहुत आसानी से आएगा। लेकिन सबसे पहले इसी को समझना है। देखिए, मेन पहचान तो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। आप देखिएगा, पिछला जो वीडियो मैं डिग्री का दिया हूं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का फर्स्ट वीडियो, जो मैं बोला था कि मैं डिग्री पर पार्ट 2 लाऊंगा, तो ये डिग्री पार्ट 2 है, समझे। तो पिछला वीडियो में भी मैं मेन पहचान बताया था, आप लोगों को बहुत अच्छा से याद भी होगा। देखिए, मैं बताया था पॉजिटिव डिग्री का मेन पहचान।
सेंटेंस में बताए थे ना कि सेंटेंस में एज या सो एज रहेगा, ये बताए थे। सेंटेंस में एज या सो एज रहेगा तब पॉजिटिव डिग्री। कौन डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। फिर बताए थे कि देखिएगा सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद देन रहेगा। सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद देन रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में बताए थे कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले द रहेगा। क्या रहेगा? द, तो सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से आप लोग डिग्री पहले पहचानिए। डिग्री अर्थात पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कैसे पहचानिएगा? देखिएगा सेंटेंस में एज या सो एज लगा रहेगा, आप कह दीजिए पॉजिटिव डिग्री है। देखिएगा कि सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद देन लगा हो, सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद देन लगा हो तो आप कहिएगा कंपैरेटिव डिग्री है। कौन डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। देखिएगा सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले द लगा हो तो कहिए सुपरलेटिव डिग्री है। तो चलिए पॉजिटिव डिग्री तो एज या सो एज से पहचान लीजिएगा, पर पॉजिटिव का टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप 1 कैसे पहचानिएगा? अगर पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस के शुरू में नो अदर रहेगा। क्या रहेगा? नो अदर। तो कहिएगा कि पॉजिटिव डिग्री तो है परंतु टाइप 1 है। देखिए सिंपल, अगर नो अदर नहीं लगल है, खाली एज या सो एज है तो वो तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप उसको बेसिक से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही नो अदर लग गया ना तो टाइप में क्वेश्चन चल गया। कौन में? टाइप में। और फिर चेंजिंग भी होगा तो टाइप में, तो नो अदर। और यदि देखिए कि सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो याद रखिए कि पॉजिटिव डिग्री होगा लेकिन टाइप 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइप 2। आराम से कॉपी कलम बाद में निकालिएगा, पहले बढ़िया समझ लीजिए। सेंटेंस के शुरू में नो अदर रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1 कहलाएगा। अगर सेंटेंस के शुरू में वेरी फ्यू रहेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री का टाइप 2 कहलाएगा। कंपैरेटिव डिग्री का टाइप 1 क्या है? तो देखिएगा देन के बाद, किसके बाद? देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर रहेगा। क्या रहेगा? एनी अदर या ऑल अदर। देखिए कि देन के बाद जब एनी अदर या ऑल अदर है तो वो कंपैरेटिव डिग्री। देन है तो कंपैरेटिव है, और अगर देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर है तो कंपैरेटिव का वो टाइप 1 है। अब कुछ नहीं है तो सिंपल है। और यदि देन के बाद देखिएगा कि मोस्ट अदर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मोस्ट अदर, तो कहिए कि वह टाइप 2 है। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है क्योंकि देन है, लेकिन देन के बाद मोस्ट अदर है तो टाइप 2 है। समझे? अब सुपरलेटिव में देखिए, सुपरलेटिव का टाइप 1 कैसे पहचानेंगे? तो ये बस सेम वही है कि एडजेक्टिव के पहले द लगा रहता है। देखिए इसीलिए बेसिक में हम लोग केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए जो इसका पहचान है ना, मेन पहचान इसका टाइप 1 का पहचान होता है, इसीलिए वहां पे नहीं पढ़ते हैं। पर इसका मेन पहचान टाइप 1 का पहचान से अलग है, क्योंकि टाइप 1 इसका अलग हो जाता है, परंतु इसका मेन पहचान अलग है। परंतु यहाँ पे देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री का जो खुद का जो पहचान है वही इसका टाइप 1 का पहचान है। इसीलिए होता क्या है कि हम लोग बेसिक में जब पढ़ते हैं तो वहां पर पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से केवल पॉजिटिव पढ़ते हैं, सुपरलेटिव के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो ये हुआ। और सुपरलेटिव का टाइप 2 क्या रहेगा? तो एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? वन ऑफ द। एकदम इसको माइंड में अब सेट कर लीजिए, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक के आप लोगों को ये नहीं पहचानने आएगा तब तक के एडवांस आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री में हम एडवांस सीखें तो आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा और ये माइंड में एकदम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है? तो एज या सो एज। कंपैरेटिव डिग्री पहचान क्या है? एडजेक्टिव के बाद देन रहेगा, अर्थात सेंटेंस में देन है तो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर देखिएगा कि सेंटेंस में एडजेक्टिव पहले द है तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से पहले तो आपको यह पहचानना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और यदि एडवांस बनाना चाहते हैं तो अब आपको यह पहचानना पड़ेगा।
याद रखिएगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव तीनों के दो दो टाइप होते हैं। तीनों कितने टाइप? दो दो टाइप होते हैं। क्यों? और एक बात ये भी है, अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस टाइप 1 में है, किसमें है? टाइप 1 में है, और यदि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव करना है तो याद रखिएगा टाइप 1 में ही चेंज होता है, कभी भी टाइप 1 टाइप 2 में चेंज नहीं होगा। और यदि पॉजिटिव डिग्री का टाइप 2 क्वेश्चन है तो उससे जब आप कंपैरेटिव कीजिएगा तो टाइप 2 बनेगा, सुपरलेटिव कीजिएगा तो टाइप 2 बनेगा। तो इस तरह से इतना बात को आप माइंड में एकदम बढ़िया से सेट कर लीजिए, एकदम इसको भूलिए नहीं, बस एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। एकदम देखिए फिर से बढ़िया समझा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, लास्ट पर समझा रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? एज सो एज सेंटेंस में लगा रहेगा, जैसे राम इज एज गुड एज यू, तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री हुआ। कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे? तो एडजेक्टिव के बाद देन रहेगा, जैसे यू आर टॉलर देन राम, तो देन आया। सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे? एडजेक्टिव पहले द रहेगा, जैसे यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, तो देखिए बेस्ट के पहले द है। अब देखिए टाइप 1 कैसे पहचानेंगे? तो नो अदर्स होगा, जैसे नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। देखिए एज आया ना तो ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन सबसे पहले नो अदर आया, तो नो अदर और एज तो ये हो गया पॉजिटिव टाइप 1, पॉजिटिव टाइप 1। देखिए वेरी फ्यू प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर एज, कहेंगे आर एज गुड एज MS धोनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम क्या बता रहे हैं, ये टाइप 2 हो गया, क्योंकि देखिए वेरी फ्यू से हो रहा है और एज है तो पॉजिटिव है। यहां देखिएगा देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर। देखिए यहाँ पे एरर बहुत मस्ट है, अगर आप एनी अदर लगाते हैं तो नाउन सिंगुलर देना है, ऑल अदर लगाते हैं तो नाउन प्लुरल देना है, और नो अदर के बाद नाउन प्लुरल आता है, सॉरी सिंगुलर आता है, नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, जबकि वेरी फ्यू के बाद नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल। चलिए यहां देखिए, तो एनी अदर जैसे कहेगा कि ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, तो देखिए देन है तो कंपैरेटिव और एनी अदर है तो टाइप 1 हो गया। अगर इतना ऑल अदर बोलेंगे तो ही इज टॉलर देन ऑल अदर बॉय, नहीं बॉयज, ठीक है। इस तरह से यहां देखिए बोलेंगे ही इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज, मोस्ट अदर के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लुरल नाउन। यहां देखिए एडजेक्टिव पहले तो द रहेगा, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, यहां पर देखिए ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, इस तरह से आप बता सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे और इसे पहचान में लिख लीजिए। चलिए अब मैं बारी बारी से चर्चा करूंगा, पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए और बढ़िया से आप वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से देखिए, आपको एडवांस डिग्री बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल का चीज भी है, साथ ही मैट्रिक लेवल का भी चीज है, और इंटरमीडिएट में तो डिग्री पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कभी भी काम ये आ ही सकता है, कॉम्पिटिटिव में काम तो आएगा ही आएगा, इसलिए बढ़िया सीखिए। चलिए इसके बारे में हम आप देखिए बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ये तो पहचानने के लिए सिखाएं। क्या सिखाएं? पहचानने के लिए, क्योंकि जब तक आप पहचानिएगा नहीं तब तक तो आप बना नहीं पाइएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे? हाउ टू चेंज। पहला क्या चर्चा करेंगे? हाउ टू चेंज इनटू पीडी। पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री। एकदम ध्यान से माइंड को कांस्टेंट कीजिएगा। हाउ टू चेंज इनटू पीडी, तो पीडी करना है तो फिक्स नहीं किया है कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव। इसमें बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बेसिक तो मैं पहले समझा ही दिया हूं। अगर मान लीजिए कि रहेगा यू आर टॉलर देन राम, तो आप इसको तो पीडी बना ही सकते हैं, लेकिन अभी मैं टाइप पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? टाइप। तो देखिए टाइप में कैसे, तो सबसे पहले आप लोग देखिए टाइप 1 चेंजिंग पीडी में कैसे होगा, चाहे वो क्वेश्चन कंपैरेटिव में रहे चाहे सुपरलेटिव में। हमको जब पीडी करना होगा तो टाइप 1 में चेंजिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले कि स्ट्रक्चर पुट कर रहा हूं पूरे इंग्लिश में एक मात्र मेरा ये टॉपिक है डिग्री, जिसमें मैं स्ट्रक्चर लिखवाता हूं, वरना
टेंस जब पढ़ाता हूं बिना स्ट्रक्चर के पूरा टेंस समाप्त कर देता हूं। वॉइस जब पढ़ाता हूं बिना स्ट्रक्चर के सारा वॉइस पढ़ा देता हूं। नरेशन पढ़ाता हूं बिना स्ट्रक्चर के पूरा नरेशन पढ़ा देता हूं। अर्थात केवल कहानी और ट्रिक कह करके, जैसे आपको अगर पहचानने में टेंशन होती है टेंस कैसे पहचानेंगे, तो आप टेंस को पहचान सकते हैं कैसे, कह करके। क्या कह करके, रस्सी देखो चुप हो जाओ तार पर चढ़ जाओ। ये मेरा एक ट्रिक है, रिसर्च किया हुआ ट्रिक है, और इससे भी एक लेटेस्ट ट्रिक बनाया है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे आप टेंस को आसानी से पहचान सकते हैं बिना रटे हुए। साथ ही बनाने के लिए तो मैं इस पर ट्रिक सेट किया हूं। देखिए कैसे बोलते हैं, भी नाम का लड़का है, IE4 कहता है, H3 जाता है, HB4 आता है। यही करने से टेंस के सही भेद का ट्रांसलेशन बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए बन जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं इसको प्रूव करूंगा। अब ना वॉइस के लिए एक भी स्ट्रक्चर नहीं, एक भी टेंस पहचानने की झंझट नहीं, केवल करना क्या है, ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए। देखिए एक बच्चा का कमेंट आया था, बोला था कि सर वॉइस वाला वीडियो हमको पढ़ाइए सर, वो वॉइस वाला वीडियो बनाइए। देखिए बनेगा, पहले भी छोटे छोटे टॉपिक की मैं बात करूंगा, फिर मैं बड़े बड़े टॉपिक की भी बात करूंगा। सारा चीज का मैं वीडियो आप लोगों को इस पर अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए, लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए और आप अपने नॉलेज को बिल्डअप कीजिए, डेवलप कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं क्या चीज, डिग्री का। तो इस तरह से वॉइस जब पढ़ाऊंगा तो आप केवल कह सकते हैं ओ सोनू सर वॉइस सिखाइए। इतना करने से वॉइस बनेगा। नरेशन कोई झंझट नहीं, खाली कहना है, पार्टी में जाओ तो सीटी बजाओ, मिस्टर सोनू सर के पास आकर नरेशन बनाओ, खत्म हो जाएगा नरेशन। ये मेरा ट्रिक है। और मैं इंग्लिश में रिसर्च करता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ। जब भी हमको जो टॉपिक हार्ड लगता है ना, लगता है कि नहीं बच्चों के लिए हार्ड है, तो मैं उसको आसान बनाता हूँ। और देखिए डिग्री खैर इंटरमीडिएट में उतना पढ़ना नहीं है, और डिग्री रिमूव टू और ये क्वेश्चन टैग उतना नहीं पढ़ना है, इस कारण से मैं इस पर रिसर्च नहीं करता हूँ। और जिस दिन मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया ना, तो ये भी आसान हो जाएगा। जो आपको परेशान करता है बिल्कुल आसान बना देंगे। और ऐसे भी आसान है, आप बढ़िया समझ लीजिए, फिर तो आसान ही आसान है। देखिए सबसे पहले नो अदर, सबसे पहले नो अदर प्लस में लिखना है रिमेन पार्ट, रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव प्लस में देना है ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस एज या सो दे सकते हैं, है ना, एज ही रख लीजिए, एज या सो दोनों में कुछ हो दे सकते हैं, प्लस PD आप प्लस एज आप प्लस सब्जेक्ट। बस ये है टाइप 1 स्ट्रक्चर। जैसे देखिए हम दोनों देंगे, एक कंपैरेटिव का एग्जांपल लेंगे, एक सुपरलेटिव का लेंगे, और दोनों का टाइप 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि टाइप 1 ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो टाइप 1 लेना पड़ेगा। देखिए जैसे ले रहे हैं, जैसे लेते हैं कि MS धोनी, MS धोनी इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, एनी अदर प्लेयर। देखिए बहुत बड़ा हो सकता है, एनी अदर प्लेयर ऑफ इंडिया। देखिए डिग्री में जो एडवांस का क्वेश्चन होता है ना, बहुत लंबा लंबा होता है। बहुत लंबा कहने का मतलब आपको 3-4 लाइन का भी रह सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा है। चलिए मैं आगे ले रहा हूं, जैसे ले रहा हूं कि आई एम द बेस्ट बॉय फॉर दिस एरिया। अब इसको हम दोनों को कह रहे हैं ना कि पॉजिटिव में चेंज कीजिए, कोच में चेंज कीजिए, पॉजिटिव डिग्री में। सबसे पहले आप हमें बताइए कि है कौन डिग्री में, देन लगा कंपैरेटिव है, और देन का कंपैरेटिव के साथ देखिए एनी अदर है तो टाइप 1 है। ये भी देखिए बेस्ट के पहले द है, सुपरलेटिव है, और द खाली है तो ये टाइप 1 है। दोनों टाइप 1 क्वेश्चन है और टाइप 1 का स्ट्रक्चर ऊपर है, आप बस लिखते जाइए, बनते जाएगा। सबसे पहले क्या करा है, नो अदर, तो सबसे पहले दीजिए नो अदर, तो चलिए मैं लिख दिया नो अदर। फिर कह रहा है रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में क्या है देखिए, तो बेटर बाद है देन एनी अदर प्लेयर। लेकिन ये वाली बात हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देन एनी अदर जो है वो आपका कंपैरेटिव का पहचान है, और किसी का पहचान किसी में तो जा नहीं सकता है। मेरे अंदर का जो पहचान है वो आप नहीं ले सकते हैं, मेरे अंदर के गुण या अवगुण को ही केवल आप ले सकते हैं। मेरा जो अपना पहचान है वो मेरा अपना ही रहेगा। उसी तरह से हम देखें कि एडजेक्टिव के बाद जो पार्ट लेना था, तो देखें कि देन है, एनी अदर है, प्लेयर है, परंतु देन तो
कंपैरेटिव का पहचान है, एनी अदर भी कंपैरेटिव का टाइप 1 बतलाता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आप केवल प्लेयर को लीजिए, तो नो अदर प्लेयर, ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ पे ऑल अदर रहता ना तब प्लेयर्स लिखाता, और जब यहाँ पे प्लेयर्स रहता तो यहाँ पर हम प्लेयर लिखते, क्योंकि नो अदर जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब देता है। अब देखिए यहाँ पे नो अदर रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव हो गया प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, एक नाम देखिए और क्या है, इज है, तो प्लेयर के अनुसार भी इज रह जाएगा। आगे कह रहा है कि एज दीजिए सो दीजिए, चलिए हम एज ही दे देते हैं। इसके बाद पीडी करा है, तो देखिए तो बेटर जो है वो कंपैरेटिव है ना, तब बेटर का क्या होता है पीडी, गुड, तब गुड हो गया। फिर एज देना है, देखिए ना पीडी और फिर एज, और तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, एम एस धोनी, तो लिख दीजिए एम एस धोनी। बन गया आपका, बन गया क्या, नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज एम एस धोनी। कितना मस्त बन गया, क्या दिक्कत लगा, बढ़िया सा स्ट्रक्चर देखिए, एग्जांपल देखिए बना दीजिए, थोड़ा सा 2-4 को सेंटेंस पर मेहनत कर लीजिए, एकदम डिग्री आपके पैकेट में। आगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले नो अदर, तो नो अदर दे दिए। रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव बेस्ट है, बॉय फॉर दिस एरिया, ये पूरा पार्ट नहीं उठेगा क्योंकि एकरा में पहचान केवल द है, आ ये थोड़ा ना है, एडजेक्टिव यहाँ है, एक बाद वाला भाग कहां से, तब बॉय फॉर दिस एरिया, तब पूरा उठाइए, नो अदर बॉय फॉर दिस एरिया। यहां पर देखिए आई एम है ना, आई एम है, तो बॉय के लिए यहां पर तो आई एम नहीं होगा, इज हो जाएगा, तो यहां पे कर दीजिए इज, और कह रहा है कुछ एज, तो एज कर दीजिए, बेस्ट का क्या हो जाएगा, तो गुड हो जाएगा, और इस तरह से फिर एज और आई का आई कर दीजिए, बन गया नो अदर बॉय फॉर दिस एरिया इज एज गुड एज आई। तो ये था पॉजिटिव डिग्री बनाने का नियम, पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1। जिसको टाइप 1 समझ में आ गया उसको टाइप 2 भी समझ में आ जाएगा, केवल थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देखिए ध्यान से, ये टाइप 1 था क्योंकि क्वेश्चन टाइप 1 में था तो इसलिए टाइप 1 में चेंज किए। अगर मान लीजिए कि ये कंपैरेटिव डिग्री दिया गया क्वेश्चन टाइप 2 में रहता, तब टाइप 2 के अनुसार चेंज होता ना, तो टाइप 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो नो अदर देख रहे हैं ना, यहाँ पर रहेगा आपका वेरी फ्यू, क्या रहेगा, वेरी फ्यू, बाकी सेम स्ट्रक्चर। टाइप 2 में अगर टाइप 2 बनाना है तो वेरी फ्यू प्लस रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव प्लस एम ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। तो चलिए मैं आपको देता हूं एग्जांपल टाइप 2 के अनुसार, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री को टाइप 2 में लेता हूं और सुपरलेटिव डिग्री का भी टाइप 2 एग्जांपल लेता हूं, तब देखिए कैसे बनता है। जैसे कहेंगे कि गोल्ड, गोल्ड इज कॉस्टलियर, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स इन इंडिया। एक क्वेश्चन ये है, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन, एक और लेते हैं सुपरलेटिव में, क्योंकि ये देखिए ना कॉस्टलियर देन कंपैरेटिव में लिए ना, और कंपैरेटिव का टाइप 2 लिए हैं। देखिए मोस्ट अदर लगल है, एनी अदर या ऑल अदर होता तो टाइप 1 होता, ये टाइप 2 लिए हैं, और टाइप 2 लेंगे सुपरलेटिव का। जैसे बोलेंगे अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स फॉर इंडिया। चलिए अब मैं दोनों को कह रहा हूं कि पॉजिटिव में चेंज कीजिए, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव में चेंज कीजिए। अब पॉजिटिव में चेंज करने से पहले आप देख लीजिए कि है कौन डिग्री में, तो हम देखें कि यहाँ पे देन है, तो हम देखें देन तब कह दिए कि कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव का देखिए मोस्ट अदर है तो टाइप 2 है, तब पॉजिटिव के बनेगा ही टाइप 2 में, है ना। यहां से देखिए द है तो सुपरलेटिव है, और वन ऑफ द है तो टाइप 2 है, अर्थात ये दोनों क्वेश्चन टाइप 2 में है, तो पॉजिटिव का बनवो करेगा टाइप 2 में। तो टाइप 2 का स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया कि वेरी फ्यू प्लस रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव प्लस एवी प्लस एज या सो प्लस पीडी प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो सबसे पहले देखिए वेरी फ्यू, तो लिख दिए कि वेरी फ्यू, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कह रहा है कि रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव है कॉस्टलियर, एक बाद है देन मोस्ट अदर मेटल्स इन इंडिया, तो देन मोस्ट अदर इतना तो नहीं लिखाएगा, ये तो आप समझ रहे हैं कहीं लिखाएगा से, तो बचा मेटल्स
इन इंडिया, तो होगा वेरी फ्यू मेटल्स इन इंडिया, वेरी फ्यू मेटल्स इन इंडिया। अब कर रहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए ना रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव बाद क्या कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब देखिए यहाँ पे इज है पर यहाँ पे मेटल्स है ना तो आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर। अब देखिए एज या सो तो हम एज ही देते हैं एज। अब पीडी मांग रहा है तब कॉस्टलियर का आपका पीडी क्या हो जाएगा कॉस्टली, देखिए ना आई और ईआर है तो ईआर को हटा दीजिए और आई को वाई कर दीजिए तो कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्टली एज। फिर होगा ना अब सब्जेक्ट क्या बचा है गोल्ड, तब गोल्ड को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि गोल्ड बन गया। वेरी फ्यू मेटल्स इन इंडिया आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बनाइए तो इसको भी वेरी फ्यू पहले देना पड़ेगा तो वेरी फ्यू। अब देखिए रिमेन पार्ट आफ्टर एडजेक्टिव, तो ग्रेटेस्ट के बाद कुछ है किंग्स फॉर इंडिया है तब पूरा उठ जाएगा तो लिखाएगा वेरी फ्यू किंग्स फॉर इंडिया, किंग्स फॉर इंडिया। यहां देखिए वाज है तो किंग्स है तो क्या हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा वेयर। और इस तरह से एज और ग्रेटेस्ट का क्या होता है तो ग्रेट होता है तो एज ग्रेट एज अशोका बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत हुआ कुछ भी नहीं। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स फॉर इंडिया तब बन गया वेरी फ्यू किंग्स फॉर इंडिया वेयर एज ग्रेट एज अशोका। तो इस तरह से हाउ टू चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तब पॉजिटिव डिग्री के दो टाइप 1 और टाइप 2 हो गया समाप्त। अब आप पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन बनाइए चाहे कैसनों में रहे, आप टाइप पहचानिए और टाइप के अनुसार बनाइए एकदम बन जाएगा, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए तो मैं आप सिखाता हूं आपका, ये तो पहला नंबर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे, अब दूसरा नंबर है हाउ टू चेंज इनटू सीडी, क्या सीडी अर्थात कंपैरेटिव, क्या कंपैरेटिव डिग्री, क्या पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो समाप्त कर दिए, चलिए तो कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कंपैरेटिव के बारे में कि कंपैरेटिव का चेंजिंग कैसे करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ध्यान से देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री जैसे देखिए कंपैरेटिव डिग्री का हम लोग कैसे कर सकते हैं। कंपैरेटिव का भी पहले हमको टाइप 1 देखना पड़ेगा, है ना, टाइप 1, क्योंकि कंपैरेटिव का भी तो दो टाइप होगा ना, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए तो टाइप 1 कैसे बनेगा, टाइप 1 कैसे बनेगा पॉजिटिव डिग्री का, है ना। तो चलिए टाइप 1 की मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले आपको क्या देना है सब्जेक्ट देना है, क्या देना है सब्जेक्ट, तब इसमें आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, तब इसमें आएगा सीडी, तब इसमें आएगा देन और तब इसमें देना है एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर या ऑल अदर, और प्लस में फिर दे देना है आपका रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोल रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं, क्योंकि अगर बच्चा भाग जाएगा ना सब फिर लिख दीजिएगा खाली पहचान छोड़ करके, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए मैं दे रहा हूं, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, ठीक है, ये क्वेश्चन है। यह रहेगा यू आर द बेस्ट गर्ल, यू आर द बेस्ट गर्ल फॉर माई क्लास, यू आर द बेस्ट गर्ल फॉर माई क्लास। देखिए ये दोनों को मैं अब कह रहा हूं कि कंपैरेटिव कीजिए, क्या कीजिए कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव करना है तो पहले देखिए ना कि ये एज है मतलब ये पॉजिटिव है, और एज पॉजिटिव है, नो अदर लगा मतलब पॉजिटिव का टाइप 1 है, और जब कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बदलेगा टाइप 1 में। यहां देखिए यू आर द बेस्ट, द लगा हुआ है सुपरलेटिव है, और केवल द ही है, वन ऑफ द नहीं आया, केवल द ही है तो टाइप 1 है। तो टाइप 1 में बदलिए, ऊपर में स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, एक देखिए सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट कौन है राम, नो अदर बॉय नहीं है, राम सब्जेक्ट है, तो राम को यहाँ पे शुरू में लिख दीजिए राम। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए इज है तो राम के अनुसार भी इज ही रहेगा। सीडी का है तो गुड का क्या होता है बेटर, गुड का क्या होता है वेटर। इस तरह से आगे का है क्या देन दीजिए तो वेटर देन। अब एनी अदर या ऑल अदर तो एनी अदर दे दिए। आपको याद होगा कि एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन, दोनों में से आप कोई दे सकते हैं। तो देखिए
ये तो हो गया एनी अदर या और हम देखिए एनी अदर दिए। अब रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो देखिए बच्चल भाग कोची है, नो अदर बच्चल है, नहीं लिखाएगा क्योंकि पहचान है। बॉय बच्चल, देखिए एनने से चलिएगा, एनने से नहीं, एनने से चलिएगा। आज जब बच्चल रहेगा लिखते जाएगा, तो देखिए बच्चल में देखिए नो अदर है, एरा नहीं लिखेंगे, बॉय बच्चल है तो यहाँ पे बॉय लिखेंगे। आओ कुछ बच्चल है का आगे देखिए तो इज तो लिखाया गया है ना। यहाँ देखिए एज ये तो पहचान बच्चल है, हट जाएगा। गुड के बाद देखिए बेटर लिखे थे और राम को यहाँ लिखे थे, मतलब कुछ नहीं बच्चल है, तो हो गया राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। थोड़ा स्टॉप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, क्योंकि टाइप 1 है तो सब्जेक्ट अभी आगे ही है, तो यू का यू, आर का आर ही रह जाएगा। अब देखिए बेस्ट का क्या होता है, बेटर, तो यहाँ पे बेटर कर देंगे और देन कहेंगे एनी अदर दीजिए चाहे ऑल अदर दीजिए, तो चलिए एनी अदर दे दिए, एनी अदर। अब रिमेन पार्ट सेंटेंस खोजिए, शुरू चले तो द, यहाँ पर द नहीं लिखाएगा क्योंकि द पहचान है। आगे देखिए बेस्ट, ये तो बेस्ट बदले हम बेटर लिखे दिए। बच्चे ने गर्ल फॉर माय क्लास, तो ये पूरा लिख दीजिए कि गर्ल फॉर माय क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। तो इस तरह से देखिए कंपैरेटिव डिग्री का टाइप 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हमको देखना है कंपैरेटिव डिग्री का टाइप 2। क्या देखना है, कंपैरेटिव डिग्री का टाइप 2, क्योंकि पॉजिटिव में 2 टाइप देखे थे ना, टाइप 1 और टाइप 2, तब कंपैरेटिव में भी 2 टाइप होगा, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए तो टाइप 2 एकदम थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर में, बस ये सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट ये भी सब, खाली एनी अदर और ऑल अदर के जगह पे खाली कर देना है मोस्ट अदर, बस हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया आपका। क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सीडी प्लस दैट प्लस मोस्ट अदर प्लस रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल जो रहेगा वो तो आपका टाइप 2 में ही रहेगा। अगर पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री टाइप 2 में रहेगा, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव का टाइप 2 में रहेगा। तो चलिए जैसे देखिए कैसे रहेगा, जैसे रहेगा कि वेरी फ्यू एम्पायर्स ऑफ इंडिया वेयर एज पावरफुल एज अशोका। देखिए क्वेश्चन दिए हैं, वेरी फ्यू एम्पायर्स ऑफ इंडिया वेयर एज पावरफुल एज अशोका। एक देते हैं कि एम.के. गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस men for my country, for my country। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वेरी फ्यू एम्पायर्स ऑफ इंडिया वेयर एज पावरफुल एज अशोका। फिर देखिए एम.के. गांधी वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेन फॉर माय कंट्री। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए एज लगा हुआ है, एज देखिए ना यहाँ पे भी एज है, तो एज है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और वेरी फ्यू है मतलब टाइप 2 है। यहाँ देखिए द है मतलब सुपरलेटिव है, वन ऑफ द है मतलब टाइप 2 है। बनाइए टाइप 2 के अनुसार। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट कौन है, तो अशोका है, तो अशोका को लिखिए, अशोका। यहाँ देखिए वेयर है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर ना, अशोका और तो वाज। अब सीडी मांग रहा है कंपैरेटिव डिग्री, तो देखिए ना पावरफुल है, तो पावरफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल, तो मोर पावरफुल। अब देन देंगे ना, तो देन मोस्ट अदर हो जाएगा, तो मोस्ट अदर। और करके देखिए बचा क्या, एम्पायर्स ऑफ इंडिया, तो लिख दीजिए कि एम्पायर्स ऑफ इंडिया, बन गया। चलिए ये क्वेश्चन का देखिएगा यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नीचे बनाएंगे शायद कट जाएगा, तो इसलिए ऊपर भी बना रहे हैं। देखिए एम.के. गांधी वाज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो एम.के. गांधी इसका ही है, तो लिख दीजिए एम.के. गांधी लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एम.के. गांधी। अब देखिए वाज है तो यहाँ पर भी वाज हो जाएगा, एम.के. गांधी वाज। अब देखिए फेमस का कंपैरेटिव क्या होता है, तो मोर फेमस, तो एम.के. गांधी वाज मोर फेमस देन, और मोस्ट अदर लगेगा ना, मोस्ट अदर, और कौची बचा, द मेन फॉर माय कंट्री, यहाँ पे लिख दीजिए मेन
फॉर माई कंट्री, बस बन गया। तो इस तरह से आप देखें हाउ टू चेंज इनटू कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के नियम में आपको इसमें भी दो टाइप था, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं लास्ट चेंजिंग, अर्थात जो थर्ड नंबर जो चेंजिंग है आपका लास्ट चेंजिंग है। याद रखिएगा हाउ टू चेंज इनटू एसडी। एसडी मतलब सुपरलेटिव। क्या है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में अब कैसे बनाना है ये आपका लास्ट है, बस इसको देख लीजिए और इसी के साथ आपका डिग्री टॉपिक समाप्त। जी हाँ, डिग्री को दो पार्ट में बनाए हैं। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, वहां से समझ में आएगा कि पावरफुल का मोर पावरफुल कैसे हुआ, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर कैसे हो रहा है, ये सब वहां से समझ में आप लोगों को आ जाएगा। चलिए सुपरलेटिव डिग्री में भी पहला आएगा टाइप 1 आएगा ना, टाइप 1। तो टाइप 1 कैसे बनाएंगे तो इसका भी स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सबसे पहले देना है सब्जेक्ट, तब देना है ऑक्सिलरी वर्ब और तब देना है द और तब देना है आपको क्या एसडी मतलब सुपरलेटिव। आप प्लस क्या करना है तो रिमेन पार्ट्स, बस एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर, प्लस रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब द एसडी रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलिए एग्जांपल लेते हैं। नो अदर बॉय इज एज गुड एज आई, एक एग्जांपल ये। दूसरा कंपैरेटिव लेते हैं, जैसे राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। चलिए ये दोनों का क्या करना है सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव करना है, पॉजिटिव सीख लिए, कंपैरेटिव सीख लिए, अब बचा है सुपरलेटिव। तीसरा चेंजिंग यही है, लास्ट चेंजिंग है। इसको बढ़िया से देखिए और आपका जो है डिग्री समाप्त हो जाएगा। तो नो अदर लगा हुआ है मतलब कि पॉजिटिव का टाइप 1 है, देखिए ना, एज से पॉजिटिव और नो अदर मतलब टाइप 1। यहां पर देखिए राम इज टॉलर देन, है ना, कितना सिंपल। राम इज टॉलर देन, लेकिन देन देख के कहिए कंपैरेटिव है और एनी अदर देख के कहिए टाइप 1 है, तो दोनों टाइप 1 है तो बनेगा टाइप 1 में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट देखिए आई है तो आई हो जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए इसमें इज है लेकिन आई के अनुसार क्या होगा एम होगा। अब द दे दीजिए तो द हो जाएगा। अब एसडी मांग रहा है तो गुड का एसडी क्या हो जाएगा बेस्ट। बचा रिमेन पार्ट क्या, तो देखिए नो अदर बचा है लेकिन नहीं लिखेंगे, बॉय बचा हुआ है बॉय को लिखेंगे लेकिन एज को नहीं लिखेंगे, बन गया आई एम द बेस्ट बॉय। बना कि नहीं बना? इस तरह से आगे देखिए इसमें बनाएंगे तो राम ही है तो राम इज हो जाएगा। अब कह रहा है तो द देंगे और टॉलर का क्या हो जाएगा टॉलेस्ट, टॉलर का हो जाएगा टॉलेस्ट। और यहाँ पर देखिए बचा क्या तो बॉय, तो बॉय का बॉय लिख दीजिए। यहाँ पर दाइन और एनी सब हट जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्या बन गया सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव का टाइप 1 बना, क्या बना टाइप 1। अब हमको देखना है कि सुपरलेटिव का टाइप 2 कैसे बनेगा। सुपरलेटिव का टाइप 2 कैसे बनेगा एकदम बढ़िया से देखिएगा। बस 2 में कुछ नहीं करना है, ये द के जगह पर जो है हमको वन ऑफ द लगा देना है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और कह देंगे वन ऑफ द प्लस, बस सब्जेक्ट प्लस एबी प्लस वन ऑफ द प्लस एसडी प्लस रिमेन पार्ट्स। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल दे रहा हूं, बस एकदम लास्ट एग्जांपल है, अब इसको समझ लीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए डिग्री टॉपिक समाप्त। और आप लोग घर पे बैठ करके आप लोग बुक निकालिए ग्रामर का, जो भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर का बुक है उस बुक से आप बनाइए, बिल्कुल अच्छे तरह से बनाइए। एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और जो क्वेश्चन आपको डाउट करता है मेरे पास भेजिए, मैं उसको आउट कर दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, रहेगा वेरी फ्यू बॉयज, या कहते हैं वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास, वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास आर एज, कहेंगे वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज
प्रियंका, है ना। देखिए वास्तव में ये लड़की मेरे यहाँ बैच में पढ़ी है और इस वर्ष ही एग्जाम दी है। 2020 में वो इंटरमीडिएट का एग्जाम दी थी और काफी अच्छा रिजल्ट तो नहीं कह सकते हैं, हमारे अनुसार नहीं आया है। अर्थात मैं चाहता था कि इनका अंग्रेजी में कम से कम मार्क्स आए, तो 98 या 99 तो आना ही चाहिए, परंतु इनका 98 ना आकर के 92 नंबर लाके ये छोड़ दिए। अर्थात 100 नंबर के इंग्लिश में ये 92 मार्क्स लाए हैं। अब आप लोग कहिए क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं सर, कि बताइए तो 92 नंबर ले आई है, उसके बाद भी आप करेंगे बढ़िया नहीं है। हाँ, मेरे अनुसार ये बढ़िया नहीं है। इसलिए बढ़िया नहीं है क्योंकि 92 मेरे लिए कोई नया बात नहीं है। 92 जो है मेरे यहाँ से पढ़ करके 92 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे यहाँ 92 नंबर लाने वाले का कैटेगरी 1-2 और भी हैं जो 92 नंबर पहले भी मेरे यहाँ ला चुके हैं। ठीक है, 92 क्या, मेरे यहाँ हाईएस्ट 94 तक ठेका चुके हैं। 94 नंबर, यहाँ तक कि जब 50 मार्क्स अंग्रेजी चलता था तो लड़का एक जो है वो 50 में 50 लाया है, एक लड़का 50 में 49 लाया है। इस तरह का रिजल्ट मेरे यहाँ का है। तो इस बार जो 92 नंबर लाए थे, हम उन पे बहुत भरोसा किए कि कम से कम ये लेवल को क्रॉस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो जहां तक 92 नंबर लाए थे वो अपने रेंज के अनुसार ठीक ही लाए होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है कॉपी जांच जो करता है बढ़िया से नहीं कर पाता है, राइटिंग पर भी नंबर काटता है। और मैं अक्सर देखता हूं कि तेज तरार जो स्टूडेंट होते हैं उनका राइटिंग डल ही होता है। बहुत रेयर केस में तेज तराज स्टूडेंट का राइटिंग बढ़िया मिलेगा, समझे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनका चर्चा करना चाहता हूं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आपको मैं जब डिग्री पढ़ा रहा हूं तो सोचे कि चलिए थोड़ा सा उनका टाइप हो जाएगा और साथ ही आप लोग भी जान लीजिएगा कि मेरे क्लास का क्या रिजल्ट रहा है। ये लोकल ही है, मसूरी के ही लोकल रहने वाली हैं और प्रियंका जो है बहुत अच्छी पढ़ने में भी है और इनका क्या स्वप्न है ये तो खुद ही जानते हैं। और मैं भगवान से बस यही कामना करूंगा कि वो जो भी चाहते हैं उनका इच्छा जरूर भगवान पूरा करे और समय पर करे, क्योंकि पूरा जो होता है ना एक समय के बाद होता है, एक समय पर होता है, तो समय के बाद जो होता है वो बेकार हो जाता है। तो मैं भगवान से बस यही दुआ करूंगा, यही उनके लिए विनती कर सकता हूं कि हे भगवान आप जो है इनकी स्वप्न को साकार कर दीजिए, जो ये चाहते हैं वो पूरा कर दीजिए। देखिए अगर आप मेहनत करते हैं तो फल तो मिलेगा ही, और साथ में आपके मेहनत का फल आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे रिलेटिव को, सभी को मिलेगा। और हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो प्रियंका जो पढ़ करके हमारे यहाँ से जो लाए हैं 100 में 92 नंबर, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। भले उनका मानना है कि नहीं मेरे सर का योगदान है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा कोई योगदान नहीं रहा। मैं केवल बस इतना ही किया हूं कि उन्हें पढ़ाने का कार्य किया, समझे। बस मैं केवल पढ़ाया हूं, बाकी सारा मेहनत उनका खुद का है, वो खुद मेहनत किए हैं। वरना अगर मैं मेहनत करता तो मेरे यहाँ का प्रत्येक बच्चा 92 प्लस रहता। तो मेहनत उनका अपना है, अर्थात सेल्फ स्टडी इज द बिगेस्ट स्टडी फॉर एवरीवन। ये मैं कहता हूं कि जो सेल्फ स्टडी होता है ना वो हर एक के लिए, प्रत्येक के लिए सबसे बड़ा स्टडी होता है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी को कभी मत छोड़िएगा, जीवन सेल्फ स्टडी पर टिकी हुई होती है। तो ये बहुत अच्छा पढ़ने में है, आगे भी देखिए पढ़ते ही रहेंगे और बढ़िया से मेहनत करेंगे तो आगे जो भी वो चाहते हैं जरूर पूरा हो जाएगा। उन्हीं की एक सिस्टर है, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, वो भी मेरे यहाँ ज्यादा दिन तो नहीं, उनको मैं ज्यादा नहीं पढ़ाया, बस मेरे यहाँ 2 या 1-2 महीने आए थे और पढ़े। 1-2 महीने भी नहीं कर सकता हूँ, बस वही 10 से 15 दिन पढ़े थे। लेकिन उसमें वो बोले कि सर मेरा लिटरेचर पोर्शन जो है उसको कंप्लीट कर दीजिए, बाकी ग्रामर तो हम सर बुक से देख के पढ़ लेंगे। तो उनको 15 से 20 दिन के अंदर पूरा मैं लिटरेचर समाप्त भी किया था और बोल दिया हूँ कि अगर कभी भी आपको दिक्कत हो तो फिर से आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं इस बात के साथ मैं एक बात का संकेत देना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ फुल्ली जुड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप 1% भी मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो मैं 100% मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़िए। तो मेहनत करके जुड़िए और एक मन में लगन और विश्वास लेकर जुड़िए और कहिए कि नहीं सर हमें जीवन में पार होना है। और देखिए मैं कैसे आप लोगों को पार करवाता हूं। और सही बात है, पार तो मैं नहीं करवाऊंगा, पार तो आपको खुद ही होना है और खुद की मेहनत होना है, बल्कि मैं आपको गाइडलाइन करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राकृतिक। तो इसको जब बनाएंगे, ठीक है, तो वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज
प्रियंका। तो इसको जब बनाएंगे, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको कहेगा कि, जैसे कह रहा है कि राम इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। देखिएगा, रामायण एक सीरियल है। रामायण आप देखे होंगे जिसमें प्रभु श्री राम है, जिनको भगवान भी हम लोग मानते हैं, और वो काम ही ऐसा किए हैं कि उनको भगवान माना ही जा सकता है। तो देखिएगा, उसमें राम जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। राम इज मोर फेमस देन मोस्ट अदर कैरेक्टर्स ऑफ रामायण के जो अन्य जो कैरेक्टर्स निभाए हैं, उन सभी कैरेक्टर्स में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कैरेक्टर किनका माना जाता है? राम का। चलिए सुपरलेटिव करते हैं टाइप 2। बस यही लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस तरह से थोड़ा सा डिले करके और बढ़िया से कहा समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? प्रियंका। एकदम बढ़िया से प्यार से लिखिए प्रियंका, है ना। चलिए, तो प्रियंका लिख दिए। अब प्रियंका के बाद क्या करना है? ऑक्सिलरी वर्ब देना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें देखिए क्या है? आर है। तो प्रियंका तो एक ही को है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इज। तो प्रियंका इज। अब करा क्या? तो वन ऑफ द देने के लिए, तो वन ऑफ द दे दीजिए, तो वन ऑफ द दे दिए। अब करा कि एसडी दीजिए, तो एसडी एग्जाम पहले खोजिए कि पीडी क्या है। तो देखिए, तो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का एसडी क्या होगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हो जाएगा इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट। और इस तरह से आप अदर पार्ट्स करा है। तब बच्चा भाग देखिए वेरी फ्यू है, नहीं लिखाएगा। गर्ल्स इन माय क्लास लिखाएगा, तो इसको लिख दीजिए कि गर्ल्स इन माय क्लास। हो गया। अब देखिए, इसमें जो था वेरी फ्यू नहीं लिखाया और एज ए नहीं लिखाया, तो इस तरह से इसका आंसर बन गया। अब रही बात इसको बनाने का, तो इसको देखिए बनाएंगे, रामायण है ना, तो इसको देखिए ऊपर में ही बना दे रहे हैं, नीचे में शायद कट जाएगा, इसलिए यहीं पे बना दे रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट है ना, तो राम का राम लिख दिए। इसको बना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, राम इज मोर फेमस का, तो राम का राम लिख दिए। ऑक्सिलरी वर्ब इज है, तो इज ही लिख दिए। वन ऑफ द देना है, तो वन ऑफ द दे दिए। और वन ऑफ द के बाद फिर क्या लगाना है? तो एसडी। तो देखिए, फेमस का एसडी क्या होगा? मोस्ट फेमस। तो हो जाएगा मोस्ट फेमस। अब मोस्ट फेमस क्या? द कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। द राम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। राम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और अब इसी के साथ आपका जो है डिग्री टॉपिक समाप्त होता है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से स्टूडेंट पढ़े हैं, बहुत से तेज तराज स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ऐसे कार्य करके गए हैं जिनका हम नाम हमेशा याद रखते हैं, हमेशा मुंह पे याद रखते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं उनके सेवा के लिए। जो भी वो कहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड मदद के लिए, कि सर हमें ये मदद चाहिए, जरूर उनको करेंगे। यहाँ तक कि भगवान न करे, परंतु अगर उनको आर्थिक स्थिति की भी अगर जरूरत पड़ी, अगर उनको सहायता की जरूरत पड़ी, तो हमसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा, ठीक है। और तेज तराज स्टूडेंट्स को मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि वे अक्सर जो है वो इस देश के भविष्य होते हैं। हर बच्चे इस देश के भविष्य हैं, और हर कोई तेज हो सकता है। याद रखिएगा, तेज कोई माँ के गर्भ से नहीं बनता है, तेज अपने मेहनत से बनता है। इसीलिए मैं आज फिर एक बात कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। मेहनत एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे सफलता को गुलाम बनाया जा सकता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जहां पे कुछ आपको दिक्कत होता है। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे प्रतिदिन इंग्लिश का एक नया टॉपिक को नए अंदाज के अनुसार मैं डील करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।